हेलो, राधे राधे, सबको राम राम। गुप्ता फैमिली में आप लोगों का स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ बस सुबह की शुरुआत हो गई थी। सुबह सबसे पहले मैंने चाय रख दिया था। चाय रखने के बाद यहाँ आटा मैं लगा रही हूँ ताकि मैं पराठे बना दूँ, बच्चे पराठे खा लेंगे। आज बच्चों का स्कूल है तो आज मैं लंच में कुछ नहीं बना रही, क्योंकि बच्चों से मैंने कहा था कि मतलब 4-5 पूरे दिन, मतलब पूरे टाइम हफ्ते अब मेरे मतलब पराठा पूड़ी ले जाना, और सैटरडे को मैं कुछ तुम लोगों का मन कर दूंगी। तो बच्चों का आज मन था समोसा खाने का, तो मैंने पैसे दे दिए थे, तो वो अपना समोसा ले लेंगे। और बाकी मैंने हफ्ते में अपने ही मन का दिया है, पराठा पूड़ी ही, ऐसा कुछ मतलब मैक्रोनी मैगी ये सब चीज़ें नहीं दी है, पोहे जो है। तो बस एक दिन मैंने कह रखा है कि या तो मैं घर में बना दूंगी या तो समोसा खाने का मन हो। पहले मैं समोसा में बना लेती थी, पर अब थोड़ा सा चीकू की वजह से दिक्कत होती है। तो बस, तो वही मैंने पैसे दे दिए थे, तो फिर बच्चों ने समोसे ले लिए थे। तो बस यहाँ पे क्या कर रही थी, मैं पराठा बना लिया था, मैंने बच्चों को दे दिया था नाश्ता। फिर इसके बाद से मैं चली आई थी बच्चों का ड्रेस प्रेस करने को। तो बच्चों का मैं ड्रेस प्रेस कर दिया मैंने। और ड्रेस प्रेस करने के बाद अभी बच्चों को मैंने तैयार नहीं किया था। सबसे पहले मैं बिस्तर साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अभी टाइम है बच्चों का। बस अब इतना छूट बस आज ही के दिन तक है। फिर मंडे नहीं, मंडे को छुट्टी है बसंत पंचमी का। ट्यूसडे से अब टाइम बदल गया बच्चों का स्कूल का, फिर से जल्दी सा हो गया। मतलब अभी 9:30 की स्कूल है, अब फिर से 8:30 की हो गई। तो अब सुबह में जल्दी उठना, सब कुछ करना है। एक हिसाब से सही भी रहता है, क्योंकि हमारी आदत ना फिर वैसे ही हो जाती है। वैसे तो मैं उठती जल्दी ही हूँ, भले बच्चों का 9:30 का ही स्कूल था, पर मैं उठती जल्दी ही थी। पर फिर भी 7 बजे उठती थी। अब 7 बजे से भी पहले मुझे खुद उठना पड़ेगा, क्योंकि मैं चीज़ें करके रखूँगी तभी बच्चे उठेंगे। तो बच्चों को भी बहुत ज़्यादा सुबह में बहुत ज़्यादा मुझे चिल्लाना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ही। अगर थोड़ा सा भी लापरवाही कर दो तो बच्चे बहुत देर कर देते हैं। तो बस, और ऐसा है नहीं कि चलो मतलब इनके पापा छोड़ने जाते हो तो वो कभी भी मतलब 5-10 मिनट ये हो तो छोड़ आएंगे। बच्चे अपने चाचा के साथ जाते हैं तो वो 5-10 मिनट भी ऊपर नीचे हो गया तो फिर वो चले जाएंगे, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसे करके, तो क्योंकि देवर की भी लड़की है ना, तो तीनों ही एक साथ जाते हैं, तो ऐसे करके फिर मुझे थोड़ा सा टाइम वो करना पड़ता है। कभी कभी मतलब 9:30 की स्कूल है ना, तो ये लोग 9 बजे ही चले जाते हैं, पर फिर भी मैं भेज देती हूँ, क्योंकि मैं उससे पहले ही तैयार करके रख देती हूँ इनको, क्योंकि वही चीज़ें ले आने की दिक्कत है थोड़ा सा बच्चों को। अब बच्चे हैं बेशक बड़े बड़े, पर अभी मैं नहीं भेजती हूँ अकेले। आना जाना थोड़ा सा डुग्गू परेशान करता है, तो इसलिए यार टेंशन भी बनी रहेगी अगर बच्चे अकेले स्कूल गए हैं तो बस यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने बच्चों को तैयार कर दिया था। तैयार करने के बाद फिर मैं झाड़ू लगाने लगी थी, क्योंकि मैंने पहले ही बिस्तर साफ़ कर ही दिया था। बस झाड़ू लगाऊंगी, झाड़ू लगाने के बाद फिर साथ ही साथ पोछा लगा लूँगी। तो बस पूरे साथ ही साथ मेरा वो चलते रहता है, काम चलते रहता है। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि मतलब थोड़ा सा काम डिले कर दो तो नहीं, वो टाइम फिर ना, सुबह का टाइम भी बहुत जल्दी जल्दी निकलता है, समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ लड्डू के पापा भी अपना वो मंजन वंजन करके चले आए थे अपना, तो उनको भी अभी मुझे नाश्ता वास्ता देना था। पर सबसे पहले मैं नहाने जाऊँगी, ये सब करके। यहाँ देखिए, यहाँ चीकू भी मतलब साथ ही साथ लगी है। अभी लड्डू के मैंने वो नहीं किया था, चोटी नहीं किया था, क्योंकि ना वो अपने अभी कपड़े पहन रही थी, तो मैंने कहा ठीक है जब तक मैं पोछा लगा लेती हूँ। तो बताया ना, सुबह का मतलब 4-5 मिनट भी होता है ना, मैं मतलब बर्बाद नहीं करती हूँ, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये होता है मुझे कि जितना जल्दी ये काम होगा तो फिर मैं उतनी जल्दी ही मैं अपना पूजा कर पाऊँगी। यहाँ देखिए, यहाँ मैं पैरों में ना जूती पहन रखा है मैंने लड्डू का इसलिए पहन रखा है, क्योंकि मेरे स्लीपर डेली यूज़ वाले टूट चुके हैं, तो इसलिए। तो सुबह सुबह थोड़ी ठंडी तो लगती है पैरों में। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैं बस नहा धो के आ चुकी थी। लड्डू को भी मैंने तैयार कर दिया था, आज एक ही चोटी इसने किया था। तो बस मैं थोड़ा सा स्किन केयर कर रही थी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर से मैंने पराठे बना दिए थे बाबू लोगों को। ये मलाई में मैंने चीनी डाल दिया था। बाबू लोगों को मेरे ऐसे मलाई पराठे के साथ मलाई मतलब खाना बहुत पसंद है, तो मैं खिला देती हूँ, क्योंकि मैं अपने बाबू लोगों को चाय पिलाती नहीं हूँ। फिर उसके बाद से लड्डू के पापा को मैंने पराठे बना के दे दिए थे। ये मेरा प्लेट है, मैं अपना चाय के साथ मैंने पराठे ले लिए, वही भोग वाले पराठे थे। तो बस मैंने खा लिया। फिर खाया क्या, खा रही थी, फिर चीकू ने ऊपर गिरा दिया गरम गरम ही चाय। वो छोटी है ना, तो वो मतलब मैं नाश्ता मैं सुकून से बैठती हूँ ना, तो वो मेरी गोदी में आके चिपक जाती है।
तो बहुत सारा चाय फैल भी गया था। ये कहो ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ पैर मेरे जल गए थे। तो कोई नहीं, बच्चों के साथ ये सब होते रहता है। ये कहो कि वो नहीं जली, मेरे ऊपर ही गिर गया, पर वो हट गई थी, उसको मैंने हटा दिया था। तो एक माँ ऐसे ही करती है, अपने ऊपर चाहे जितना मतलब वो हो ना हम ले सकते हैं, पर बच्चों का हमें बड़ी टेंशन होता है। हम जल जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर बच्चों का तो वही चीज़ है। एकदम से चाय था ना, उसके ऊपर भी छींटा पड़ जाता, क्योंकि चाय काफ़ी गर्म था, आप लोगों ने देखा ही। पर मैंने एकदम से उसको हटा दिया, धक्का दे दिया, तो थोड़ी दूरी खड़ी हो गई थी। फिर मेरे ऊपर ही सारा चाय, मतलब सारा नहीं, मतलब आधा तो गिर ही चुका था। फिर मैं जल्दी जल्दी गई तो अपने कपड़े वपड़े मैंने साफ़ किए। बस उसके बाद से फिर यहाँ लड्डू के पापा चले गए थे। फिर हम दोनों लोग देखिए, अम्मा बेटी मिलके हम गेहूँ मैंने साफ़ किया था ना, रात में धुले थे, तो वही मैं सुबह में फैला रही हूँ, क्योंकि आज ही मुझे भर के चक्की भेजना है। क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ ना चीकू खा भी रही थी, फैला भी रही थी। अभी 11 बज रहा है, अभी बस चीकू को सुलाया था, सुला के वो था क्या, टीवी में गुरुदेव को वो चल रहा था, सत्संग चल रहा था, तो वही मैं सुन रही थी। थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने कहा ख़त्म ही कर लूँ। ख़त्म हो गया, चलिए फटाफट अब लंच की तैयारी कर लेते हैं। नाश्ता हो चुका है, नाश्ता कर के जा चुके। लंच में क्या, वही दाल वाले बनाते हैं जल्दी से। राधे, एक तरफ दाल रख दूँगी, एक तरफ सब्जी बना लूँगी, ऐसे जल्दी हो जाता। पर अभी सब्जी में आज मैंने भिंडी के ऊपर भिंडी लगा, आज तो वो अभी सब्जी मुझे काटना है, तब तक मैं सब्जी काटूंगी, तब तक चावल भी बन जाएगा। तो ऐसे कर लो ना, तो ऐसे जल्दी भी हो जाता है। और आज मैं दाल में चने की दाल बना रही हूँ, बहुत कम मैं बनाती हूँ चने की दाल। और मिक्स दाल का तो ऐसा है कि उसमें 4-5 दाल हो तब जाके अच्छा लगता है ना, पर तो उतने दालें नहीं होती। तो चने की दाल ये जो चीकू को मिलता है ना, उसमें कोटे में, तो वही वाला था। चने की दाल में मैं नमक डाल दूँगी, हींग जरूर डालूँगी, क्योंकि चने का दाल है। हल्दी तो कम पड़ता है, अरहर की दाल से कम ही इसमें चने की दाल में हल्दी पड़ती है। देखिए मेरा खाना बन नहीं पाता है, चीकू उठ के बैठ जाते। दाल हो रहा है, दाल वो चने का है तो बहुत मतलब धीमा बिल्कुल कर दिया, और सब्जी भी हो रहा है, सब्जी भी बन नहीं पाई थी। मैं बस सोच ही रही थी कि आटा मारूं, तब तक उठ गई। बस 10 मिनट सोती है पूरे दिन भर में, थोड़ा सा फिर 10 मिनट शाम में सोएगी तो सोएगी, वरना नहीं सोएगी। अब काउंटर मैंने निकाल के रख दिया, वरना काउंटर देख के इतना चिल्लाती है कि लेना है, मुंह में भरना है उसको टॉफी लगता है। अब ऐसे में मन में याद करूँगी। मिलती हूँ थोड़ी। कुछ नहीं होगा, बंद हो गया। आज थोड़ा सा सब्जी ना काला काला सा हो गया, वो तो हो ही जाता, कभी कभी हो जाता, कभी कभी बिल्कुल कलर सही रहता है, पता नहीं आज क्यों हो गया। टेस्टी बना होगा टॉफी। देखिए यहाँ सब्जी बन के तैयार है टेस्टी से। यहाँ दाल भी अब मैंने बंद कर दिया, पहले एक बार चेक कर लूँगी गला है कि नहीं, फिर उसके बाद से दोबारा रख दूँगी। फिर राधे, थोड़ी देर के बाद मिलती हूँ। ये देखो बिल्कुल चने का दाल बिल्कुल अच्छे से हो गया बिल्कुल। ये थोड़ा सा ना चने का दाल थोड़ा सा खड़ा खड़ा होता है, पर इतना खड़ा नहीं रहता। अभी मैं चमचे से अच्छे से मैश करूँगी।
चलिए मेरा वहाँ का तो वो हो गया था, काम हो गया था। अब थोड़ा सा लड्डू लाडू गोपाल के थोड़े बहुत कपड़े हैं, और जो बिछाना बिछाया था मैंने नीचे जिस पर मतलब बैठते हैं वो नीला वाला मैंने हटाया था, तो वो भी है। चलो फटाफट इनको धुल के डाल देते हैं, सूख जाएंगे, क्योंकि दो जोड़ी कपड़े हैं, दोनों जोड़ी कपड़े मैंने निकाल दिए थे धुलने के लिए। ये फटाफट धुल लेते हैं बाबू लोगों के कपड़े, फिर उसके बाद से मैं रोटी बना के बाबू लोगों को भोग लगाऊंगी, क्योंकि अभी टाइम ज़्यादा हो नहीं रहा है। चलिए धुल लेते हैं। अब यहाँ पे मैं आ गए थे कपड़े धुलने को, और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक ना किया होगा तो लाइक कर देना, और जो कोई भी चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और पूरा फुल वॉच किया करो वीडियो को। और बस जितना मुझसे हो पाता है, जितना मुझसे पॉसिबल हो पाता है, जितना मेरे हाथों में है, जितना मुझे दिखाना मतलब मैं दिखा सकती हूँ सब कुछ, मैं आप लोगों को कोशिश करती हूँ कि मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ताकि आप लोग मतलब अच्छा लगे आप लोगों को। क्योंकि सबका रूटीन देखो है, भले मतलब यूट्यूब पर बहुत सारे हैं मतलब डेली ब्लॉग के, कौन ही नहीं है जो आजकल ब्लॉगिंग नहीं करता है। सब कोई मतलब कुछ नहीं समझ में आता तो इंसान ब्लॉगिंग स्टार्ट कर लेता है, ठीक है। और आजकल तो नॉर्मली हर कोई यूट्यूब पर है, पर सबका व्लॉग आप लोग देखोगे तो अलग ही होता है। हाँ, काम भले वही होते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, पर फिर भी सबका काम का ढंग सबसे अलग अलग ही चीज़ें हमें सीखने को मिलती है। मैं ही इतने लोगों को सब्सक्राइब कर रखा है मैंने, अब मैं चाहे जिसका भी व्लॉग देखती हूँ मुझे कुछ अलग ही उनसे सीखने को मिलता है। तो बस बातें यही है। और बस अभी मैं प्लेट लगा रही हूँ बाबू लोगों के लिए। सुबह में मैं पराठे खिला दिया है मैंने बाबू लोगों को, तो अभी मैं दाल चावल और सब्जी इतना ही खिला रही हूँ। दोबारा मैं रोटी वोटी में नहीं खिला रही हूँ। तो देखिए पूरा अच्छे से मिक्स करके फिर अच्छे से मिला के मतलब, और फिर बाबू लोगों को मैं खिलाऊंगी, फिर उसके बाद से छोड़ दूँगी भी दूँगी। तो बस चलिए फटाफट खिलाते हैं बाबू लोगों को। राधे राधे। देख रहे हो आप लोग कितना परेशान कर रही है मुझे। अभी तो कुछ नहीं कर रही, अभी ऐसे नीचे से पैर करती है, ऊपर यहाँ तक आ जाती है। करो 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 करो, कैसे कर रहे थे, कैसे रहे थे तुम, ये बताओ। देखा, अभी नहीं कर रही है। बाबू लोगों को खिला दिया था मैंने, अब बस उतने समय मैंने सुलाया नहीं था क्योंकि टाइम बहुत जल्दी था। अब जा रही हूँ, बाबू लोगों को सुला देती हूँ। बहुत परेशान करती है बहुत। बस आ गई थी टहल के, अब वेट कर रही हूँ। अभी तो बच्चों को आने में बहुत टाइम है, अभी 1 घंटा। बच्चे 2:30 बजे आते कहीं जाके, 2 बजे छुट्टी होती है, आधा घंटा वो वेट करते हैं अपने चाचा का, फिर उसके बाद से आते हैं। तो बस चलते हैं बाबू लोगों को सुला के, फिर उसके बाद आप लोगों को मिलूंगी सीधे लंच के टाइम। राधे राधे। यहाँ देखिए लड्डू के पापा आ गए थे, तो फिर मैं दाल फ्राई करने लगी थी। यहाँ पे मैंने तेल में डाल दिया था जीरा, ढेर सारा हींग डाला था, फिर लहसुन डाल दिया था, फिर उसके बाद से प्याज हरी मिर्ची डाल दी थी। फिर यहाँ पे टमाटर में वो सब्जी मसाला का 1 पैकेट डाल दिया था, क्योंकि उन्हें मसाला खाना ज़्यादा ही कुछ पसंद है। फिर उसके बाद से मैंने दाल पलट दिया थी, चने की दाल थी, बहुत टेस्टी बनी थी, अच्छी लग रही थी। मतलब कभी कभी बनाओ ना तो अच्छी लगती है, पर हमारे यहाँ अरहर की दाल ही ज़्यादा पसंद करते हैं, तो इसलिए बस यहाँ पे मेरा नाम जब चल रहा था। फिर उसके बाद साथ साथ रोटियाँ भी बना रही थी। तो हाँ, मैं कह रही थी अगर आप लोग मेरे ब्लॉग से, अगर मुझे जहाँ तक कि लगता है कि अगर आप लोग मेरे ब्लॉग से अगर कुछ सीखते होंगे, तो मैं यही चाहूँगी कि अगर कोई मुझसे कुछ सीखे तो यही सीखे कि भाव कितना होना चाहिए ना हमारे अंदर। और मतलब पूजा पाठ में छोटी छोटी चीज़ें अगर मैं दिखाती हूँ, या मैं अपने लाडो लड्डू को दिखाती हूँ, तो मैं इसी उम्मीद से दिखाती हूँ। और दिनचर्या अगर अपना दिखाती हूँ तो इसी उम्मीद से कि कोई भी हो तो अगर कोई भाव देखे, क्योंकि मैं एक तो कुछ मेरे अंदर भाव आए, ठीक है, पूजा करने के लिए। अब कुछ चीज़ें मैंने देख देख के सीखी ना, मैंने चीज़ें देख देख के सीखी, कहीं किसी का वीडियो, कहीं किसी को, तो बहुत कुछ मैंने सीखा है, ठीक है। तब जाके इकट्ठा इतना मेरा भाव मतलब ऐड हुआ है। तो वही चीज़ मैं बस यही चाहूँगी कि बस अगर जो कोई भी सेवा करता हो, तो अगर जिसके पास भी लड्डू हों, अगर जो कोई सेवा नहीं करता है, तो बस मैं यही चाहूँगी कि उनके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही प्रभाव है। जब थोड़ी थोड़ी चीज़ें ही ना मतलब करके 50, अगर 1 रुपये जैसा भी अगर हमारे अंदर भाव आएगा, तो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते वो कब 5 रुपये हो जाएगा, हमें खुद ही नहीं पता चलता है। मतलब मैं ये नहीं कहती कि एकदम सब कुछ एकदम A to Z ही करना है, 5 बजे उठना है, नहीं, मैं खुद नहीं उठती हूँ, पर वो धीरे धीरे सब कुछ अपने आप ही लड्डू कृपा लाडो कृपा कर देती हैं। तो बस यहाँ देखिए दोपहर के मेरे बर्तन भी धुल चुके हैं। फिर उसके बाद से बातें करते करते उसके बाद से यहाँ मैं गैस साफ़ करने के लिए जितने बर्तन वर्तन मतलब खाना वाना थे सब एक साइड कर दूँगी, यहाँ पे वो कर लूँगी, साफ़ सफाई कर लूँगी साथ ही साथ, क्योंकि अभी मुझे गेहूँ वेहूँ भी समेटने, तो मुझे बहुत सारा अभी भी काम है।
बस अभी तक तो मैं बिल्कुल ठीक थी पर वही है ना, तबीयत का कुछ पता नहीं होता है, पर आज जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। शायद आप लोगों को आवाज़ से भी थोड़ा-सा लग रहा हो, पर तबीयत का कुछ भरोसा नहीं होता ना इंसान को, कब किस दिन क्या हो जाए, तो वही चीज़ होता है। तो बस यहाँ पे देखिए आप लोग ना, रोटियाँ मैंने निकाल के रखी हैं। रोटियाँ ना, हमारे दुकान में कुत्ता है, तो उसको जाएगा। कुत्ता भी है, गैया भी है, सब कोई है हमारे यहाँ। यहाँ देखें आप, पूरा किचन मेरा नीट और क्लीन हो चुका है। तो बस आज का ब्लॉग यहीं तक। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा, और राधे-राधे।